सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं शिवम कुमार हो गए, विशाल पटेल हो गए, दिलखुश मीना हो गए, सचिन सैनी हो गए, इन सभी को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। और लगभग आप अगर 15 प्लस क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं आपका नाम जो वो मेंशन जरूर कर दूंगा। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो आपके किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस देश ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है आपका जीता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का जो फाइनल है ना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से जो ये आपका हरा दिया है। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका जो है ना 27 साल बाद जो है आईसीसी ट्रॉफी जो है, मतलब कि आईसीसी ट्रॉफी का किसी भी खिताब जो है ना ये आपका जीता है। तो ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2025 में जो आपका WTC का जो फाइनल मैच है दक्षिण अफ्रीका का जीता है, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जो ये कौन रहे थे, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका टेम्बा बबूमा जो ये आपके कप्तान रहे थे। और टेम्बा बबूमा जो है ये आपका आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले जो है दूसरे दक्षिण अफ्रीका कप्तान जो ये आपके बने हैं। और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये जो आपके दक्षिण अफ्रीका के पहले कप्तान बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले WTC 2025 का जो फाइनल मैच है ये कहां पर खेला गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका इंग्लैंड के जो है ना लॉर्ड्स ग्राउंड में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना जून 2025 में किन देशों का आधिकारिक दौरा जो आपके किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 15 से 19 जून 2025 तक जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपका 3 देशों का दौरा जो है आपका किया गया था। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो ये 15 से 16 जून ये जो आपका साइप्रस का दौरा जो वो किए थे। और ये जो आपका 2 दशकों से जो है ना अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा मतलब कि साइप्रस यात्रा थी। और यहाँ उन्हें जो है ना साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस 3 से भी जो ये आपका नवाजा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्टों में एग्जाम प्रश्न पूछा भी गया था कि जून 2025 में आपका साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस 3 से जो है ना ये किसे नवाजा गया था। तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आपका नवाजा गया था। और इसके बाद 16 और 17 जून को जो है ये आपका कनाडा में रहे थे, यानी प्रधानमंत्री ने कनाडा के कनासिस्क में जो आपका G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, इसमें जो आपके मतलब कि भाग लिए थे। और उन्होंने लगातार 6ठी मतलब कि G7 भागीदारी भी जो किए हैं। और बाद में आपका जो है मतलब कि 18 से 19 जून जो है ना ये आपका क्रोएशिया का जो वो दौरा किए थे। और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली ऐतिहासिक यात्रा भी रहा था, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर जो है ना ये आपके जो वो चर्चा किए थे। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका क्रोएशिया जो आपका दिया गया था, तो क्रोएशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि IPL इतिहास में 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ जो है ना 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी जो है आपके कौन है। तो देखिए जब भी आपका रन के मामले में, ऐसे तो आपका सही उत्तर नहीं होगा, लेकिन जब भी आपका रन के मामले में पूछा जाना तो आपके रन मशीन कौन है, ये आपके किंग कोहली है। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए था, मतलब कि थोड़ा आप मतलब अंदाजा लगा के भी आंसर जो वो कर सकते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली जो है ना आपके मार्च 2025 में जो है
केकेआर टीम के खिलाफ खेलते हुए जो है ना ये आपका उपलब्धि जो ये आपके हासिल किए हैं। और विराट कोहली मतलब कि आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं ना जिन्होंने 4 टीमों के खिलाफ जो है ये आपका 1000 प्लस रन जो है ये आपके बनाए हैं। और वो 4 आईपीएल टीम कौन कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले तो विराट कोहली के द्वारा आपका दिल्ली कैपिटल्स के मतलब कि खिलाफ जो आपका बनाया गया था। फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो है विराट कोहली 1000 से अधिक रन बनाया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ भी जो आपका 1000 से अधिक रन बनाया है। और मार्च 2025 में केकेआर के खिलाफ भी जो है ना इन्होंने 1000 रन प्लस जो वो मार दिए हैं, जिसके साथ जो है आपका आईपीएल इतिहास के जो है पहले खिलाड़ी जो है आपके बने हैं जिन्होंने 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ जो है ना 1000 रन जो है आपके बनाए हैं। तो ऑप्शन बी विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए रोहित शर्मा और डेविड वार्नर ने जो है ना अब तक केवल 2-2 टीमों के खिलाफ ही जो है 1000 रनों का आंकड़ा जो वो पार किए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अतिरिक्त जानकारी की बात कर ले तो देखिए विराट कोहली जो है ना आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले भी जो है ये आपके पहले बल्लेबाज बने हैं। और ये आपका 8 अलग अलग सीजन में जो है ना 500 प्लस रन बनाने वाली जो है एकमात्र खिलाड़ी भी जो है आपके बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका एक प्रश्न पूछा गया था ना कि 2025 के आईपीएल सीजन यानी 15 अप्रैल 2025 तक जो है ना विराट कोहली ने कौन सा उपलब्धि जो ये आपका हासिल किया है। इस प्रकार का प्रीवियस शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली 15 अप्रैल 2025 तक जो है ना आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर जो है ना 1000 चौके और छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले जो है ये आपके पहले खिलाड़ी जो आपके बन गए हैं। और इस उपलब्धि में इन्होंने 850 से अधिक चौके लगाए हैं और 150 छक्के जो ये आपके शामिल है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है ना किस मंत्रालय को 3794 करोड़ का बजट जो है ना ये आपका आवंटित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय का जो यहाँ पर जो है ना इन्हें आपका 3794 करोड़ का बजट जो है ये आपका आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सरकार की प्रमुख खेलो इंडिया योजना को जो है ना सबसे बड़ा हिस्सा जो आपका मिला है इस मतलब कि मंत्रालय के तहत, जिसे आपका 1000 करोड़ जो है आपका आवंटित किया गया है। और अन्य आवंटन की बात कर ले तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण को इसमें आपका 822 करोड़ और राष्ट्रीय खेल संघ को जो है ना ये आपका 400 करोड़ जो आपके दिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मखाना बोर्ड जो है ना ये आपका किस राज्य में इसका स्थापित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है ना ये आपका बिहार राज्य में जो आपका स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा आपका किया गया था, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना 15 सितंबर 2025 को जो है बिहार के पूर्णिया में इसका आधिकारिक शुभारंभ जो ये आपके किए हैं। और केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के तहत जो है ना इस बोर्ड का जो मुख्यालय ये आपका कहां पर है, तो आपका बिहार के पूर्णिया जिले में है, जिसका उद्देश्य आपका क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को जो आपका बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर बजट की बात कर ले तो देखिए केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए जो है ना मखाना विकास के लिए जो है ये आपका 476 करोड़ की योजना को मंजूरी जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट है यानी अजैविक घटक है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन जो है ना बच्चों द्वारा तो मुझे नहीं मिल पाते, मैं अपने तरफ से जो ऑप्शन पुट करता हूं। तो अब ये मत कमेंट्स करने लगना कि सर एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन एक ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था, जैसे कि पवन और तापमान जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो है ना ऑप्शन बच्चों के द्वारा जो वो मुझे मिल पाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अजैविक घटक होता क्या है। तो देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें आपका अजैविक घटक जो आपका कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए सूर्य का प्रकाश हो गया, इसके अलावा हवा यानी पवन हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, तापमान हो गया और आर्द्रता, ये सारे जो होते हैं ना ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं यानी अजैविक घटक होते हैं। और ये जीवित जीवों के विकास और अस्तित्व को भी जो है ना ये आपके प्रभावित करते हैं। वहीं अगर बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक की बात कर ले तो इसमें पारिस्थितिकी
तंत्र के जो है ना सभी सजीव जो अंग होते हैं ये आपके शामिल होते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो ये पौधे हो गए, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना ये आपके बायोटिक कंपोनेंट जो आपके मतलब कि माने जाते हैं। तो इसमें आपका अजैविक घटक के बारे में पूछा गया था जो कि आपका पवन और तापमान है। लेकिन पवन और तापमान आपका अलग अलग दिया गया होगा ना, तो आपका जो सबसे पहले जो आपका सही विकल्प होगा ये आपका टेम्परेचर यानी तापमान होगा। लेकिन अगर साथ में दिया गया होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैविक घटक अपने जीवन के लिए जो है ना अजैविक घटक जैसे कि पानी और धूप पर जो आपका निर्भर करता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल सी बॉक्स पोर्टल मुख्य रूप से जो है ना किस जेंडर यानी लिंग से जो है आपका संबंधित है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले आप सी बॉक्स का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है। और इसका जो उद्देश्य है ना, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है ये आपका पोर्टल कार्यस्थल पर जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को जो है ना कार्यान्वयन को जो है ये आपका सुनिश्चित करने के लिए है। यानी ये जो आपका सी बॉक्स जो पोर्टल ये किससे आपका संबंधित है, तो आपका महिलाओं से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी महिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एशियाई युवा खेल जो है ना 2025 में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जो आपके जीते गए हैं। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एशियाई युवा खेल 2025 जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो आपका बहरीन के मनामा में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारत के द्वारा जो है ना टोटल आपके जो है वो कितने पदक जीते गए। तो भारत के द्वारा आपका 48 पदक जो आपका जीता गया था, जिसमें आपका 13 गोल्ड मेडल, 18 जो आपका सिल्वर मेडल और 17 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और भारत एशियाई युवा खेल में जो है ना भारत पदक तालिका में जो है ये कितने पायदान पे रहा था। तो ये आपका 6ठे स्थान पर जो आपका रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका मेडल मतलब कि पूछा गया था कि कितने मेडल कुल कितने पदक आपके जीते गए थे। तो भारत के द्वारा आपके टोटल 48 पदक जो आपके जीते गए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जनवरी 2025 में जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 के अपडेटेड में IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान को जो है ना ये आपका 7.0% जो है आपका स्थिर जो आपका रखा था। और अगले वर्ष यानी 2025-26 के लिए अगर बात कर ले तो देखिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए IMF ने जो है ना भारत की विकास दर को जो है ये आपका 6.5% रहने का अनुमान जो ये आपका जताया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि IMF के द्वारा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2025 में जो है ना वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2025 और 26 दोनों वर्षों के लिए जो है ये आपका 3.3% जो आपका रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी 7% आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका मास यानी द्रव्यमान का SI इकाई जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए द्रव्यमान का जो SI इकाई होता है ना ये आपका किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन बी किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा ना तो आपका इजीली जो वो बन जाएगा। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु पर या तो यहाँ पर 35 न्यूटन दिया गया होगा या फिर आपका 25 न्यूटन दिया गया होगा, जो भी दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको तो मतलब मल्टीप्लीकेशन तो आपको आना ही चाहिए। तो देखिए 35 न्यूटन पर बल लगाया जाता है और उसमें 3 मीटर का आपका विस्थापन होता है। तो किया गया जो कार्य होगा ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान में जब बल और विस्थापन आपका एक ही दिशा में होता है ना तो किया गया जो कार्य का सूत्र होता है कि आपका क्या होता है W इक्वल टू जो है F इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा तो आपका यहाँ पर मतलब कि 1 ही होगा क्योंकि आपका मतलब कि एक ही दिशा में आपका कार्य कर रहा है। तो आपका F जो है यानी फोर्स आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 35 न्यूटन। लेकिन किसी ने बच्चे बताया कि सर 25 न्यूटन दिया गया था। तो मान लीजिए 25 न्यूटन ही मैं लेकर चलता हूँ। W इक्वल टू आपका F आपका 25 न्यूटन, D यानी विस्थापन आपका कितना तो 3 दिया गया है। तो 25 इंटू 3 कितना हुआ 75 जो है ये आपका निकल कर आएगा। यानी आपका वर्क का जो ऐसा यूनिट क्या जूल होता है, तो 75 जूल जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपका 35 न्यूटन दिया गया होगा तो 35 दिया कितना होता है, तो ये आपका 105 जो आपका न्यूटन होता है, सॉरी 105 जूल हो जाएगा क्योंकि वर्क का आपका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो ऑप्शन सी 105 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ 25 अगर आपका न्यूटन दिया गया होगा फोर्स, तो आपका आंसर जो होगा ये आपका 75 जूल होगा। अगर आपसे 35 न्यूटन मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया होगा तो फिर आपका 105 जूल जो वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किस जीव में खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन और बीजाणु निर्माण जो है ना यानी स्पोर फॉर्मेशन दोनों विधियों द्वारा जो आपका प्रजनन होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कवक होते हैं ना, जिसमें आपका जैसे कि राइजोपस हो गया या फिर आपका म्यूकर हो गया, जो कि आपके बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें आपका अलैंगिक प्रजनन के जो है कई तरीके होते हैं। और मतलब कि जो है आपका कवक होता है ना यानी फंगाई जो होता है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों विधियों द्वारा जो है ना ये आपका प्रजनन करता है। तो ऑप्शन बी कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में आपका ईस्ट भी जो आपका दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका ईस्ट है ना, एक आपका एक कोशिकीय कवक है जो मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बडिंग यानी मुकुलन द्वारा जो आपका प्रजनन करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका डेटा जो वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप इजीली जो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि बल आपका 15 न्यूटन है और द्रव्यमान आपका 3 kg है ना, तो त्वरण कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ आपका क्या होता है, तो F = ma होता है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो वो पूछा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन आपका मतलब कि क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जो है F/m आ जाएगा। फोर्स आपका कितना 15 और मास आपका कितना, तो ये आपका 3 kg दिया गया है, तो 3 × 5 = 15 यानी 5 जो मीटर/सेकंड² जो है ना ये आपका त्वरण जो है आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 5 मीटर/सेकंड² आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आपका बल जो भी दिया गया होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया गया है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2025 में भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने जो है ये आपका भाग लिया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मित्र शक्ति जो ये आपका युद्ध अभ्यास है ना, ये किन किन देशों के मध्य आपका आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मित्र शक्ति जो आपका सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है। और 2025 का ये आपका कौन सा संस्करण था, तो आपका 11वां संस्करण था। और ये जो आपका 11वां संस्करण है ना मित्र शक्ति का, ये आपका 10 से 23 नवंबर 2025 तक जो है कर्नाटक के बेलगांव स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय सेना की तरफ से जो है ना राजपूत रेजिमेंट ने जो वो आपका भाग लिया था, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी राजपूत रेजिमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस अभ्यास में राजपूत रेजिमेंट के लगभग जो है ना 170 जवानों ने जो है आपका भाग लिया था, जबकि श्रीलंका की ओर से जो है ये आपका गजाबा रेजिमेंट ने जो है आपका हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार का जो है ना इकाई जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये परमाणु भार का जो आपका ऐसा इकाई होता है ना, ये आपका AMU होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। हिंदी में बात कर ले परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है ना क्लोरीन के साथ आपका कराई जाती है, तो प्रोडक्ट जो है आपका क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब शुष्क बुझे हुए चूने, जिसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कहा जाता है, इसकी अभिक्रिया जब है ना क्लोरीन गैस से आपका कराया जाता है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो ये आपका मतलब कि बनता है। और साथ में आपका प्रोडक्ट जो है ना ये आपका H2O यानी वाटर भी जो है आपका बनता है। तो ऑप्शन में आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण आपका दिया गया था, तो विरंजक चूर्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है, और इसका जो उपयोग है ना ये पानी को साफ करने और कीटाणुनाशक के रूप में भी जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का आपका मतलब कि सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी सूत्र दिया रहेगा ना, ये आपका विरंजक चूर्ण का जो है आपका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि किस शहर में जो है ना 3000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली ऊंची इमारतों पर जो है प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे कि एंटी स्मॉग गन लगाना जो है ना ये आपका अनिवार्य जो आपका कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपके नई दिल्ली शहर में जो है ना 3000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली ऊंची इमारतों पर जो है ये आपका एंटी स्मॉग गन लगाना जो है आपका अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि रूस अफ्रीका के जो है ना किस देश में अपना पहला नौसैनिक बंदरगाह जो ये आपका बना रहा है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रूस अफ्रीका के जो है ना ये आपका सूडान देश में जो है अपना पहला नौसैनिक बंदरगाह जो ये आपका बना रहा है। और इसका स्थान अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका बेस है ना ये आपका सूडान के पोर्ट सूडान के पास लाल सागर के तट पर जो आपका बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी सूडान आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि ग्रह जो होते हैं ना, ये किस बल के कारण जो है एक दूसरे या फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है आपके लगाते हैं। तो देखिए, ये जो आपके ग्रह होते हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना एक दूसरे या फिर सूर्य के चारों ओर जो है आपका चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर भी जो है आपका घुमाता है। तो ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि सोडियम की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया में जो है ना कौन सी गैस निकलती है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, सोडियम जो होता है एक आपका सक्रिय धातु होता है, और जब इसे आपका इथेनॉल जैसे अल्कोहल में डाला जाता है ना, तो ये आपका मतलब कि अल्कोहल के अम्लीय हाइड्रोजन को जो है ये आपका विस्थापित यानी जो आपका डिस्प्लेस कर देता है। और यहाँ पर आपका रासायनिक समीकरण भी जो आप देख सकते हैं, जब आपका एथेनॉल प्लस सोडियम की अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो ये आपका बनता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपका मुक्त हो जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। और निकलने वाला जो हाइड्रोजन गैस के पास जो है ना, जब आपका जलती हुई तीली मतलब कि तीली ले जाई जाती है, तो ये जो आपका पॉप साउंड ध्वनि के साथ जो है आपका जलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अल्कोहल और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ना ये आपका क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल हो गया और इसकी एसिटिक एसिड के बीच आपका सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो इसमें जो आपका मतलब कि प्रोडक्ट बनता है, एक तो आपका एस्टर बनता है यानी एथिल एसीटेट बनता है, और एक आपका वाटर जो आपका बनता है। और इसी प्रक्रिया को जो है ना आपका स्ट्रीफिकेशन भी जो आपका कहा जाता है, जिससे फल जैसी गंध वाला आपका यौगिक भी जो है आपका उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनता है अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, तो आपका ईस्टर बनता है। तो ऑप्शन बी ईस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे आप रासायनिक अभिक्रिया भी जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि ब्रायोफिल्म की पत्ती से नए पौधे को विकसित होना जो है ना किस प्रकार के जनन का जो आपका उदाहरण है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफिल्म की पत्ती से नए पौधे को विकसित होना जो है ना एक आप मतलब कि ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो है एक आपका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि आपका अलैंगिक जनन का जो एक आपका प्रकार होता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना पत्ती के किनारों पर उपस्थित जो आपके बड्स यानी जो है ना ये आपका विकसित होकर जो है ये आपके नए पौधे जो है आपका बनाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक का जो है ना मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पेशी ऊतक जो होता है ना ये आपका लंबी कोशिकाओं के जो है आपके बने होते हैं, जिन्हें आपका मतलब कि मसल फाइबर्स यानी पेशी फाइबर भी जो आपका कहा जाता है। और इनका जो मुख्य कार्य है ना ये आपका कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और रिलैक्सेशन यानी शिथिलन के माध्यम से जो है ना शरीर के अंगों में जो है ये आपका गति जो है आपका पैदा करना, इनका जो है आपका मुख्य कार्य होता है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि गति के लिए संकुचन और शिथिलन जो है आपका प्रदान करता है, जो कि आपका मतलब कि पेशी ऊतक का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि चिन्ह परिपट्टी के अनुसार जो है ना मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर यानी वाई अक्ष का आपका नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई का मान जो है ना ये कैसा होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि चिन्ह परिपट्टी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत अगर आपका ऊपर की ओर वाई अक्ष से मापी जाने वाली अगर ऊंचाइयों को जो है ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक जो आपका माना जाता है। लेकिन जब आपसे मतलब कि वाई अक्ष की यानी आपका जो नीचे की ओर है ना, तो आपका मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर अगर आपका वाई अक्ष मापी जाने वाली ऊंचाइयों को जो है ना ये आपका हमेशा निगेटिव यानी आपका ऋणात्मक जो है आपका लिया जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी निगेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रतिबिंब के प्रकार की बात कर ले, तो ये जो आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा जो है ना ये मुख्य अक्ष के नीचे जो आपका बनता है, इसलिए उसकी जो ऊंचाई का मान हमेशा होता है ना ये आपका ऋणात्मक यानी आपका निगेटिव होता है। वहीं अगर मैग्निफिकेशन की बात कर ले यानी आवर्धन की बात कर ले, तो देखिए चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपका ऋणात्मक होती है यानी आपका निगेटिव होता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन भी जो होता है यानी m का जो मान है ये आपका ऋणात्मक आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में जो है ना यदि वस्तु वक्रता केंद्र से आपका परे जो है आपका रखी हो, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति और स्थिति जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना यानी जब वस्तु सी से परे कहने का मतलब कि अनंत यानी इन्फिनिटी और सी के बीच आपका रखा जाता है ना, तो प्रतिबिंब जो है ये आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है आपका बनता है। और प्रकृति
आपका कैसा बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वास्तविक और उल्टा जो ये आपका होता है। और आकार की बात कर ले तो ये प्रतिबिंब का जो आकार है ना ये वस्तु के आकार से छोटा यानी आपका डिमिनिश्ड होता है। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था, यानी इसका जो आपका प्रकृति और स्थिति जो आपका प्रतिबिंब का होगा ये आपका क्या होगा, तो आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा और एफ और सी के बीच होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि एक धारावाही परिनालिका यानी विद्युत कुंडली के भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, एक लंबी धारावाहिक परिनालिका के भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म यानी एक समान और प्रबल होता है, और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना ये आपका परस्पर समानांतर और सीधा होती है, जो कि आपका एक समान क्षेत्र को जो आपका दर्शाता है। और साथ ही परिनालिका के अक्ष के अनुदिश हर बिंदु पर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ये आपका समान रहता है। तो एक समान किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, 2024 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये आपके प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो आपका मतलब कि प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका ये प्रश्न पूछा गया था ना कि 2024 का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये आपका प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो आपका सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्हें जो है ना ये किस क्षेत्र में जो आपका प्रदान किया गया था, तो इन्हें जो आपका आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में जो है ना इन्हें आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2025 का प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपके प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिंकर को जो है ना इन्हें जो आपका मरणोपरांत जो आपका प्रदान किया गया है, और उन्हें आपका भौतिकी के क्षेत्र में जो है ना आजीवन योगदान और ब्रह्मांड विज्ञान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है ये आपका सर्वोच्च सम्मान जो आपका दिया गया है। और ये जो आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विद्युत शक्ति यानी पावर का आपका सही सूत्र है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि शक्ति का जो सबसे मौलिक सूत्र होता है ये आपका क्या होता है, तो P = VI होता है, यानी V आपका वोल्टेज हो गया, I आपका जो वो धारा हो गया। और ओम के नियम से अगर हम लोग मतलब कि समझना चाहें तो देखिए, ओम का नियम आपका क्या होता है, V = IR होता है। यदि अगर V के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, V के जगह पर अगर आपका IR रखा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो P = जो है हमें I² जो है आपका प्राप्त होगा। और यदि हम I के जगह पर जो है ना क्या रखेंगे, तो I के जगह पर हम लोग V/R रखेंगे, तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, P = V²/R जो ये हमें प्राप्त होगा। तो बच्चे ने बताया कि सर P = I²R ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ ये जो पुस्तक है ना ये हाल ही में किसके द्वारा जो आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपका सितंबर 2025 में जो आपका रिलीज किया गया है। और इस पुस्तक को जो है ये आपके अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका अमीश त्रिपाठी की जो है ना इंडिक क्रॉनिकल श्रृंखला की जो है ये आपका दूसरी पुस्तक भी है। और ये जो पुस्तक है ये किस विषय पर आपका आधारित है, तो देखिए ये जो आपका ऐतिहासिक उपन्यास जो है ना ये चोल साम्राज्य की भव्यता और सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए जो है उनके द्वारा की गई प्रतिशोध की गाथा पर जो है आपका आधारित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा आपका किया गया है, तो आपका हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा जो है ना इसका प्रकाशन जो है आपका किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये आपका चोल सेना में जो है महिलाओं की रेजिमेंट की बहादुरी पर जो है आपका प्रकाश डालता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्पेन और बार्सिलोना के स्टार मिडफील्डर खिलाड़ी एटाना बोनामाटी को जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी एटाना बोनामाटी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की जो घोषणा है ना ये आपका 17 दिसंबर 2024 को जो है फीफा के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये तो हो गया आपका महिला के बारे में। इससे पहले आपका पुरुष के बारे में भी जो आपका पूछा गया था। तो देखिए 2024 में बेस्ट पुरुष फुटबॉलर का जो प्रतिष्ठित फीफा का जो अवार्ड है ना ये ब्राजील के रियल मैड्रिड और ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को जो है आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोना और चांदी जैसी कम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइडों को जो है ना शुद्ध धातु में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग आपका जो वो किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन विधि का प्रयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी तापीय अपघटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में जो है ना भारत की जो आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट यानी अत्यधिक गरीबी दर गिरकर जो है ना ये कितना प्रतिशत हो गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है ये आपका 2011-12 में आपका 27.1% रहा था, जो कि आपका 2022-23 में आपका घटकर जो है ना ये आपका 5.3% जो है आपका हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें ग्रामीण अगर गरीबी का प्रतिशत की बात कर ले तो देखिए 2011-12 में जो है ये आपका 18.4% जो आपका रहा था, लेकिन 2022-23 में आपका घटकर जो है ना 2.8% जो है आपका हो गया है। वहीं अगर शहरी गरीबी की बात कर ले तो 2011-12 में जो है ये आपका 10.7% से घटकर 2022-23 में जो है ना ये आपका 1.1% जो आपका रह गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से आपका गति कर रहा है तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता क्या है, तो देखिए त्वरण जो होता है ना ये आपका वेग में परिवर्तन के दर को ही जो है ये आपका कहा जाता है, और ए इक्वल टू जो है v-u/t होता है। और एक समान वेग यानी जब वस्तु एक समान वेग से आपका चलता है ना तो उसका जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो है ये आपका समान रहता है, यानी वेग में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और इसी कारण से है ना आपका त्वरण भी क्या होता है तो ये आपका शून्य हो जाता है। और दूरी समय ग्राफ में अगर बात कर ले तो देखिए एक समान वेग के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा जो है ना एक आपका स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी यदि कोई वस्तु एक समान वेग से आपका गति कर रहा है तो उसका जो त्वरण होगा ना ये आपका 0 यानी आपका शून्य होगा। तो ऑप्शन सी शून्य आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका बच्चे ने बताया कि सर विलियन की सांद्रता का जो है ना आपका डेफिनेशन जो आपका पूछा गया था, और ऑप्शन जो आपका इस प्रकार से आपका जो वो दिया गया था। तो देखिए विलियन की सांद्रता होता क्या है, तो देखिए विलायक या फिर विलियन की जो है ना एक निर्दिष्ट मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा का जो है आपका माप होता है। यानी अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए किसी दिए गए विलयन की मात्रा में जो है ना कितना विलय आपका घुला हुआ है, ये जो आपका विलयन जो है आपका दर्शाता है। तो इसमें इस प्रकार से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बच्चों के रिव्यू की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नहीं, फिर तो उसके लिए मैं मतलब कि हमें बताना पड़ता है कि सर आज मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, साइंस में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर आप एनालिसिस जो करते हैं ना उसमें से सारे क्वेश्चन थे सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन थे सर जो आपने ग्रुप डी के एनालिसिस करवा दिया है। उसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपका याद है, जैसे कि मखाना बोर्ड की स्थापना, इस तरह का जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था। तो लगभग आपके जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं ना वो आपके रिपीटेड ही प्रश्न आ रहे हैं। 20+ क्वेश्चन जो आप प्रीवियस एनालिसिस अगर आप ग्रुप डी का देख के जाते हो ना, जो कि आपका 27 नवंबर से आपका एग्जाम लिया गया था, और मैंने आपको मतलब कि 4 आवर्स के लॉन्ग वीडियो भी जो आपको 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, तो वो सारे वीडियो आप देखकर जरूर चले जाइएगा। साइंस में आपको अच्छे स्कोर जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो टेलीग्राम पर क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।